अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड है। तो लिक्विड फाइनली जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड कौन कौन सी हैं और उसका क्या इम्पेक्ट है। सबसे पहली जी प्रॉपर्टी है डिफाइन द वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ कि वॉल्यूम जो होता है उसका किसी भी लिक्विड का वो डेफिनेट होता है, उसका वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करता ही है लेकिन उसकी शेप नहीं होती। वॉल्यूम ऑक्यूपाई इसलिए करता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोज एनफ होते हैं बट नॉट टू क्लोज एनफ एज कम्पेयर टू सॉलिड, और लेकिन ये है कि उसकी वजह से वॉल्यूम होता है। लेकिन शेप उसकी इसलिए नहीं होती कि वो मॉलिक्यूल इतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड के अंदर होते हैं। सॉलिड के अंदर तो मॉलिक्यूल इतने क्लोज होते हैं कि उनकी एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इतने क्लोज नहीं होते कि ये शेप बना पाएँ, ठीक है। और शेप जो है वो फिर क्या होता है, जिस बर्तन में इसको डालते हैं ये उसकी शेप अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। और इसकी जो है फिर फाइनली ये हुआ कि इसका वॉल्यूम तो होता है बट शेप नहीं होती, ठीक है। सो द मूविंग टुवर्ड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, वो कहता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। चूँकि ये एक फ्लूइड है, ये फ्लूइडिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की कि वो जब उसके फ्लूइड की प्रॉपर्टी के फ्लो करता है, ठीक है। जब वो फ्लो करेगा तो उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होगी जो कि वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो होती है हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आप किसी भी लिक्विड का या किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, उसकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, उसका जो है वो डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन एक ऐसा फिनोमेना है कि फ्रॉम हाई एलिवेशन टू लो एलिवेशन बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द एलिवेशन डिफरेंस क्या होगा, लिक्विड डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगा। तो ये उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और ये लिक्विड की फ्लोइंग प्रॉपर्टी है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है। तो इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं। एक इनकी फिक्स पोजीशन तो नहीं होती जिस तरह सॉलिड की होती है, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड गैसेस की निस्बत थोड़े से क्लोज होते हैं, और क्लोज होने की वजह से क्या होता है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं जबकि जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल हैं। सॉलिड और लिक्विड की इनकम्प्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक है वो क्यों है, वो अपने मॉलिक्यूल की क्लोजनेस की वजह से है, ठीक है। डिफ्यूजन, और ये भी इसने कहा कि डिफ्यूजन जो होती है वो क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल की वजह से ही होती है, अभी मैं बता चुका हूँ आपको ना। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो जिनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फ़र्क होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है। पोलैरिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी वजह से जो लिक्विड है उनमें पोलैरिटी वो मोस्टली पोलर होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं लेकिन नॉर्मली वो पोलर जो है वो कंपोनेंट क्या होते हैं, वो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। और यही वजह है कि लिक्विड्स होती है वो क्या होते हैं, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है। चूँकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। जैसे मैंने पॉइंट नंबर आपको यहाँ पे बताया है कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसी तरह ही यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में हम अगेन इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एज द टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी विल इंक्रीजेज। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली उसका फार्मूला होता है हाफ mv²। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 6 point is the general property of the liquid is liquid molecule collide with one another and exchange energy। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं।
तो इसकी ये वजह है कि जब आप किसी बर्तन में पानी को रखें और उसको बॉयल करना शुरू करें तो क्या होगा, आप उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मालिक्यूल आपस में क्या होंगे, कुलियन स्टार्ट हो जाएगी उनकी, वो आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। टकराने से क्या होगा, वो अपनी एनर्जी एक दूसरे को जाना शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने से वो एक फेज से दूसरे फेज में जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाना शुरू हो जाएंगे। 7 पॉइंट इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल वेरी विद द लिक्विड। ये जो है ये लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, अब जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, जितना जो है ना वो उसका मॉलिक्यूल का साइज वेरी करेगा, उस हिसाब से लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये 7 पॉइंट था। 8.1 इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टेम्परेचर जो है वो जैसे इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। मॉलिक्यूल जो हैं जो थोड़े से क्लोज थे, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनमें कुलियन बढ़ना शुरू होगी। कुलियन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर जाना शुरू होंगे। जब मॉलिक्यूल दूर जाना शुरू होंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए उसने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैं वंस अगेन बता रहा हूँ कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल के दरमियान जो कुलियन है वो क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कुलियन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उससे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड करने से एक दूसरे से थोड़ा सा फार अवे जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। सो डेंसिटी डिक्रीजेज होगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। So these are the general properties of the liquid. Now we are moving toward the characteristic property of the liquid. Liquid की जनरल, जैसे जनरल प्रॉपर्टी होती है ऐसी कुछ characteristic प्रॉपर्टी भी होती है। characteristic प्रॉपर्टी ये 3 टाइप्स की यहाँ पे डिस्कस की हुई है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट, और आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट या सल्यूट होता है। सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा मिकदार में होता है, सल्यूट कम मिकदार में होता है। जैसे नमक और पानी है, ब्राइन सॉल्यूशन है, उसमें पानी जो है वो सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्वेंट है और साल्ट उसमें क्या है, सल्यूट है। तो जब साल्ट की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करे, यानी कि सल्यूट की अमाउंट जो है वो वेरी करे, इंक्रीज करे, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वो क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि सल्यूट की अमाउंट में बढ़ा दूँ किसी भी सोल्यूशन में, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। नमक है वो अगर 50% जो है वो कंसनट्रेटेड है, उसमें सल्यूट 50% है और 50% सॉल्वेंट है। अगर उसकी मैं 50% सल्यूट को बढ़ा के मैं 80% सल्यूट कर देता हूँ, यानी कि 80% साल्ट कर दूँ और 20% वाटर कर दूँ, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। और वो चेंज किस तरह की होगी, उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो चेंज होगा। ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टी जो है जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पे अरेंज हुए हुए हैं, अगर उसकी अरेंजमेंट आप छेड़ेंगे, उसकी अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी चेंज होगी वो क्या कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आप लाइट वे पास करें तो क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। ऑप्टिकल कहते हैं लाइट को, एक्टिविटी उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी ड्यू टू ऑप्टिक्स। ये क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के बढ़ने से उसकी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाए, जैसे मॉलिक्यूलर वेट है, मैस है, अगर उसका मैस बढ़ जाए, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन है, अगर फर्ज करें लिक्विड है, H2O, आपको पता है कि लिक्विड है, वाटर जिसे कहते हैं, तो H2O के बजाय मैं H3O कर दूं तो वो क्या होगा, वो भी अपना लिक्विड ही है, लिक्विड फेज ही है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो बढ़ गई है, H2 के बजाय H3 हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब वो पानी नहीं रहा, वो क्या है, हाइड्रोजन, अब वो हाइड्रोजन का कोई और कंपोनेंट बन गया है। या फिर आप जो है H2O वाटर है, जिसकी एक प्रॉपर्टी है, जो एक सर्टेन प्रॉपर्टी है,
उसके बजाय आप H2O2 कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी। उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से उसकी प्रॉपर्टी बन गई है, आइदर वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो थी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दीज आर 3 करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड जो कि बताना ज़रूरी थी। आज की डिस्कशन में हमने जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है हम एक नए टॉपिक के साथ जो है ना वो लिक्विड में हम आएंगे। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।